सियासत में अगर हम चोरी करना छोड़ दें इलेक्शंस को तो सियासत में अदम इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। आज मुल्क में सियासत सिर्फ गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को बुरा भला कहने पर तक महदूद होकर रह गई है। असेंबलियां कम, अखाड़े ज्यादा हैं। जो लीड कर रहा शख्स हमें वो पाकिस्तान का एक ईमानदार और इज्जतदार आदमी। इस निज़ाम को तब्दील किया जाएगा तो फिर ही इलेक्शन जो है वो बेहतरी की जगह। और बिल्कुल सर, आपकी पार्टी का स्लोगन है कि निज़ाम बदलना है। आप तमाम जमातों के साथ मिलकर निज़ाम बदलने को तैयार हैं सर? यार, मैं किसी से मिलने की बात नहीं कर रहे, हम सबसे बात करने के लिए तैयार है। मिलने की तो हम किसी से बात नहीं कर रहे ना। कि सियासी अदम इस्तेकाम कैसे कम किया जा सकता है? सियासत में अगर हम चोरी करना छोड़ दें इलेक्शंस को तो सियासत में अदम इस्तेमाल खत्म हो जाएगा। और देखें ना, आज इंग्लैंड के अंदर इलेक्शंस हुए, रात को इलेक्शंस हुए, कोई वो जमात तफरीक नहीं हुई। जो रिजल्ट्स आए वो आए, सुबह वज़ीर आज़म बन गया। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस है जो कि इस वक्त सड़कों की तरफ आ रहा है। मौलाना फजल रहमान, पीटीआई ग्रैंड अलायंस, वो कहते हैं कि ये इलेक्शन रिग हुए हैं, इसके खिलाफ और सियासी अदम इस्तेकाम, महंगाई के खिलाफ आप भी ग्रैंड अलायंस में जा सकते हैं। आप क्या कहते हैं, इलेक्शन रिग नहीं हुए? इस वक्त अवाम पाकिस्तान के नाम से एक नई पार्टी लॉन्च की गई है। इस पार्टी के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या मंशूर है? सब थोड़ा सा पार्टी मंशूर बता दीजिए। देखिए, मंशूर बड़ा वाज़ेह है। हम इस मुल्क में वो नई जिद्दत लाना चाह रहे हैं कि जहाँ पर निज़ाम को दुरुस्त किया जाए, मईशत को दुरुस्त किया जाए और इस मुल्क को सही खतूत पर इस्तवार किया जाए। क्योंकि आज जो पॉलिटिकल पार्टीज़ इन फैशन इन वोग हैं, जो मौजूद हैं, वो 15-15, 20-20 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद भी गरीब के मसाइल को ना तो हल कर सकी है, ना उनकी तरफ तवज्जो दे सकी है। आज मुल्क में सियासत सिर्फ गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को बुरा भला कहने पर तक महदूद होकर रह गई है। असेंबलियां कम, अखाड़े ज़्यादा हैं। हमने इन तमाम चीज़ों के लिए उन लोगों के पास जाना है जो इस मुल्क की शराफत की सियासत, ईमानदारी की बात करने वाले और इस मुल्क को आगे लेके जाने की बात करते हैं। और हमारे पास जो हमारी लीडरशिप है, ख़ास तौर पर शाहिद खाकान अब्बासी, उसकी इज़्ज़त, तकरीम, अहमियत आज पाकिस्तान में किसी भी अवेलेबल लीडरशिप से ज़्यादा है। उनकी ईमानदारी, उनकी सोच, उनका पहलू, उनकी सादगी, आज लोग खुश होते हैं उनसे। और लोग खुश हैं इस बात से कि एक ऐसे आदमी ने कदम बढ़ाया है जो इस मुल्क को आगे ले जाने की अहलियत रखता है। और आप तकाबुल कर लीजिए उन 2.5 साल का, जब वो वज़ीर आज़म थे और बाकी लोग भी यहाँ पे वज़ीर आज़म रहे हैं। आज देखिए कि उस वक़्त ट्रेड डेफिसिट में कमी आई, उस वक़्त ख़ास तौर पर जो रुपए की कीमत मुस्तहकम हुई और गरीब की बात की गई और कॉम्पिटेंस प्रिवेल की। और अल्लाह के फजल से कोई ऐसा इल्ज़ाम जो अमूमन हर एक पे है, माजरत के साथ माफ़िया मांग कर इल्ज़ामात वापस लिए जा रहे हैं उस शख्स में। तो हमारे लिए सबसे बड़ा एजाज़ ये है कि हम जो लीड कर रहा है शख्स हमें, वो पाकिस्तान का एक ईमानदार और इज़्ज़तदार आदमी है। सईम भाई, बड़े अरसे बाद आप मेरे कैमरे के सामने हैं। लास्ट जो आपने प्रेस टॉक की थी हमजा शहबाज के खिलाफ, उसके बाद आप सियासत से ऐसा लग रहा था काटा हुआ। मुस्लिम लीग नून की यादें आती हैं? नहीं, मुस्लिम लीग मैं हूँ, मेरी 3 पुश्तें मुस्लिम लीग से मुंसलिक हैं और शाहिद खाकान अब्बासी की भी 3 पुश्तें मुस्लिम लीग से ही मुंसलिक हैं। बात मुस्लिम लीग की नहीं है। हमने किसी को कुछ कहना नहीं है। हमने तो हमारा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे हमारा। हाँ, और मुस्लिम लीग हमारे घर से बनी है, हमारे घरों से बनी है मुस्लिम लीग। हम मुस्लिम लीग हैं, वो नहीं जो तरीके इस्तिकलाल से आए थे। सर, सियासी अदम इस्तेकाम कैसे आ सकता है इस टाइम? सियासी अदम इस्तेकाम को कन्फ्रंट करने के लिए बेहतरीन बात यह है कि इस मुल्क में लोगों के लिए कुछ किया जाए, लोगों को पोलराइजेशन से बचाया जाए, सिस्टम को कन्फ्रंट किया जाए और उस डेवलपमेंट के साथ लेके आगे चला जाए जहाँ गरीब की बात हो, मस्कीन की बात हो, गुर्बत में बढ़ने की जो है उस पर बात हो और लोगों की इज्जत और तकरीम की बात। आखिरी सवाल करूंगा, पीटीआई का ग्रैंड अलायंस है, 6 जमातें हैं, उनका भी ये एजेंडा है कि इलेक्शन रिग हुए हैं। आइन तहफ़्फ़ुज़ कानून मूवमेंट के हवाले से ग्रैंड अलायंस है। फ्यूचर में आप भी इस एजेंडे पे जा सकते हैं, ग्रैंड अलायंस में जा सकते हैं? नहीं, ग्रैंड अलायंस में जाने की बात तो खैर कुजा की है, वो तो फैसले नहीं हुए। लेकिन कौन नहीं जानता कि इस मुल्क में जो भी इलेक्शन हुए हैं वो सारे के सारे धांधली ज़दा थे। इस निज़ाम को तब्दील किया जाएगा तो फिर ही इलेक्शंस जो हैं वो बेहतरी की जगह। और बिल्कुल अगर इलेक्शंस धांधली शुदा थे तो फिर ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करे और नए इलेक्शन की तरफ लेके जाए इस कौम को।